जी जी जी, ये देखिए, ये मौसम विभाग भी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाता, एग्जैक्ट जो है रिपोर्ट कि कब बारिश होगी कब क्या होगा करके जी। और दूसरा जो है कृषि विभाग का भी वही हाल है, कृषि विभाग भी किसानों को सही जानकारी नहीं देता है जी। तो मौसम विभाग जो है उसका भी फोरकास्ट आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सटीक नहीं होता, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी वो जुटा पाता है आम किसान तक या आम लोगों तक वो नहीं पहुंच पाती। तो इसके लिए भी क्या सरकार को प्रयास करने चाहिए? जी जी, ये आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। मौसम विभाग की जो जानकारी है जी, उनका नेटवर्क ही इतना नहीं है कि आम लोगों तक पहुंच पाए। वो खाली टीवी और अखबार में आ जाता है, इसके अलावा कोई और उनका नेटवर्क नहीं है। जी। आपको लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस लेवल पर जरूर बीच में आना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे, गांव गांव घर घर तक ये बातें पहुंचे, इसके लिए सरकार को कोई मार्ग निकालना चाहिए? जी जी, सरकार को बिल्कुल, सरकार को पहल करनी चाहिए। अगर सरकार पहल नहीं करेगी तो किसान यहाँ का भाबर एरिया का, खासतौर पर भाबरी क्षेत्र जो बिजली और ट्यूबवेल पर डिपेंड है, ये किसान तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर सरकार पहल नहीं करेगी तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्र सिंह बिष्ट जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वहां के हालातों पर चर्चा की और बताया कि कैसे वहां पर किसान कितनी मुश्किलों में जी रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं या फिर सरकारी अधिकारी हैं, वो भी किसानों की तरह ही बाट जो रहे हैं बारिश की। तो सवाल ये है कि अगर बारिश से ही किसानों का भला होना है तो किसी सिंचाई विभाग की जरूरत क्या है? बारिश के भरोसे बैठना है तो यहाँ पर सरकार की उस जिम्मेदारी की, उस मंत्रालय की जरूरत क्या है जो खास तौर से इसीलिए बनाया गया है, खास तौर से लोग उसमें इसीलिए रखे गए हैं ताकि वो किसानों के लिए सोच सके। नहरों का तो ये हाल है कि नहर तमाम टूटी पड़ी हैं और अगर कभी बारिश के बाद नदियों में पानी भरता भी है तो नहरों की हालत इतनी खस्ता है, उसके बावजूद भी वो खेतों तक नहीं पहुंच पाता। सिंचाई विभाग के अधिकारी है, अगर उनसे शिकायत करने जाएं तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि अब तो बारिश ही कुछ कर सकती है, अब तो भगवान ही कोई भला कर सकता है। तो ऐसे में अगर भगवान की दुहाई सरकारी अधिकारी देंगे, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे अपनी लापरवाही पर, तो इन किसानों की आखिर कौन सुनेगा? उत्तराखंड में इन दिनों बारिश कम हो रही है, प्री मॉनसून शावर्स कम हुए हैं, हालांकि बीते 2-3 दिन में इनमें इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन जिसका जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका है। बड़े पैमाने पर धान की फसल सूख चुकी है, दलहन को नुकसान हुआ है, गन्ना किसान जो है वो बेहद परेशान है, गन्ने की फसल को भी बेहद यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी हैं, उनको इस सबसे कोई सरोकार नहीं है। जब भी उनके पास मदद मांगने कोई किसान जाता है दूर दराज इलाके से आके, जिसकी साल भर की उम्मीद उसकी फसल पे टिकी है, उस फसल को काटने के बाद, उसे बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उससे उसका घर चलेगा, उस किसान का जो सवाल है, उस किसान की जो जिंदगी है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। और सरकारी अधिकारी बड़े ही आराम से अपने एसी दफ्तरों में, कमरों में बैठे हुए कह देते हैं कि बारिश का इंतजार करो, भगवान से प्रार्थना करो कि जल्द बारिश हो जाए। तो बारिश के भरोसे सिंचाई विभाग बैठा है, ये कहां का है? महुआ न्यूज़लाइन का इस सवाल उठा रहा है कि क्या सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार का जवाब किसानों को देना चाहिए? जिस विभाग की जिम्मेदारी बनती है, आखिर वो अपना पल्ला इस प्रकार कैसे झाड़ सकता है? उस विभाग के अंदर जिन नहरों, जिन ट्यूबवेल्स की यहाँ पर खास तौर से उनको लगाया गया है ताकि किसानों तक वो पानी पहुंचा सके, ऐसी स्थिति में जब बारिश कम होती है वो भी संभव नहीं हो पाता क्योंकि नहरें टूटी पड़ी है, उनको देखने वाला, उनको रिपेयर कराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं लगता। लेकिन आखिर में पिसने वाला तो वो किसान है जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और उसके बाद इस नुकसान का खामियाजा उठाने वाला आम आदमी है जो कि महंगाई की मार झेलता है। खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं या फिर फसलों को काटने के बाद बारिश में भीगकर वो फसलें सड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती, जिसके चलते लगातार महंगाई को और भी ज़्यादा हवा मिलती है, महंगाई और ज़्यादा बढ़ती है, जिससे आम आदमी की जेब पर चपत लगती है। पानी की किल्लत से खेत सूख गए हैं। उत्तराखंड में सूखे से भारी नुकसान हुआ है। किन फसलों को नुकसान हुआ है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है धान की फसल को, गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है, दलहन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। लेकिन सरकारी अधिकारियों को ये सब कुछ गैर जिम्मेदाराना लगता है, उनको बिल्कुल भी ये सब गंभीर नहीं लगता। चार तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हम दिखा रहे हैं, लालकुआं, हल्द्वानी, ऊधम सिंह नगर और रुड़की की, जहां पर कहीं सूखे हुए खेत आप देख सकते हैं तो कहीं खराब पड़े ट्यूबवेल और टूटी फूटी नहरें।
जिनको पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया था वो आप देख सकते हैं कैसे वो सूखी पड़ी हैं, लेकिन प्रशासन ने ना तो उसकी मरम्मत कराई है और ना ही कोई ये सुनिश्चित करने आता है कि क्या इससे पानी किसानों को मिल भी पा रहा है या नहीं। ऊधम सिंह नगर और रुड़की दोनों जगहों पे भी यही हाल है। हल्द्वानी से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू बोल रहा है जी, मैं धनपुर से। जी, अपनी बात कहिए। हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ से पानी बिल्कुल भी यहाँ पर पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यानी पानी की जबरदस्त किल्लत है आपके इलाके में? हाँ। आपने अधिकारियों से शिकायत की है? क्या कहते हैं वो? कुछ भी नहीं करते हैं। अब जो पिछले किसान है आगे पानी नहीं आने से बिल्कुल भी। जी, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको? बहुत कम पानी आ रहा है आप बता रहे हैं, क्या साफ पानी मिलता है? रात भर पानी बिल्कुल भी नहीं आता बिल्कुल भी। तो एक दर्शक हमें बता रहे थे कैसे उनके यहाँ पर पानी नहीं आता है, रात भर बाट जोहते हैं लेकिन फिर भी पानी नहीं मिलता। और इस पानी ना मिलने की वजह से अगर आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं तो साथ में किसान भी इससे महरूम नहीं है, किसान भी इससे पीछे नहीं है। देखिए आखिर कैसे ये फसल जो बर्बाद हुई है उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसान उठा रहा है, और उसके बाद अगर इस नुकसान को उठाने की बारी आती है तो वो है आम जनता, जिसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। फसल की बात की जाए, यानी कि अगर फसल होगी तो फिर फसल कटेगी और अनाज बनेगा वो हमारे आपके घरों तक पहुंचेगा। और सोचिए जरा अगर ये फसल खराब हो जाए तो कितनी दिक्कतें आएंगी, खाद्य संकट यहाँ पर पैदा हो सकता है। सूरज शर्मा एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सूरज जी, क्या कहना चाहते हैं? काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आए दिन बिजली की कटौती हो रही है, हमारी फसलों को नुकसान है, ना बारिश हो रही है ना कुछ, काफी समस्या से जूझना पड़ रहा है जी हमें। जी, नहरों का इंतजाम किया गया है, ट्यूबवेल का इंतजाम किया गया है, सरकार ये कहती है, क्या इससे कोई लाभ मिलता है आपको? जी, लाइट की कटौती इतनी है कि ट्यूबवेलों का चला नहीं पा रहा है। बिजली पानी की बहुत सुविधा है, असुविधा है। जी, यानी सरकारी दावे एक तरफ और जमीनी हकीकत सबके सामने है। गौरव एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस समय बरसात ज्यादा नहीं हो पा रही है, क्या इसका क्या रीजन होगा? जी, बरसात ज्यादा नहीं हो पा रही। हालांकि कुछ समय पहले मौसम विभाग के जो निदेशक हैं आनंद शर्मा जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे। उनका कहना है कि कुछ प्री मॉनसून शावर जरूर शुरू हुए जो शुभ संकेत है और आने वाले कुछ दिनों में स्थिति सुधर जाएगी और बारिश होगी, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। तो काले मेघा पानी तो बरसाओ, ये सिर्फ ना किसान कह रहा है बल्कि वो बेशर्म सिंचाई विभाग के अधिकारी भी कह रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। नहरें टूटी है, ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, फसलें सूख रही हैं, तो किसान आसमान की ओर मुंह उठाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो सिंचाई विभाग के अधिकारी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि दुआ कीजिए बारिश हो जाए तो ही स्थिति सुधरेगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकारी अधिकारी ऐसी बात कहेगा तो आखिर उस किसान का, हमारा आपका, आम जनता का क्या होगा। इसी के साथ ही इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए महुआ न्यूज़ लाइन।